इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने हम दोनों के रिस्क पर लात मारी। अमूमी तौर पर फिल्मी दुनिया में मर्द अदाकार मनफी किरदारों में हावी रहे और फिल्मी विलन के तौर पर मकबूल हुए, लेकिन एक ऐसी अदाकारा भी हैं जिन्हें मनफी किरदारों में बेहद पजीराई मिली और उनकी आवाज के खड़ाक से बड़े बड़े विलन झुक जाया करते थे, और वो नाम मकबूल तरीन अदाकारा तमन्ना का है। दिलचस्प तौर पर तमन्ना ने न सिर्फ मनफी किरदारों में अपना लोहा मनवाया बल्कि कई एक नाकाबिले फरामोश मजाहिया किरदार भी निभाए, यहाँ तक कि नन्ना और अली इजाज के साथ नूरा कुश्ती भी की, और सबसे बढ़कर लाजवाल फिल्म उमराव जान अदा में उनका पान वाली का किरदार एक मास्टरपीस था। तमन्ना का शानदार करियर तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित रहा। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी म्यार पर समझौता नहीं किया। 70 की दहाई में तमन्ना हर दूसरी फिल्म का हिस्सा हुआ करती थी। वो सुपरहिट फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया, अगरचे वो हमेशा स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स में अदाकारी करती थी, लेकिन बेहतरीन प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में जरूर कास्ट करते थे। हीरोइन का रोल ना करने के बावजूद उनकी शोहरत और इज्जत हीरोइंस की तरह होती थी। तमन्ना ने फिल्मी दुनिया में तो मिसाली कामयाबी हासिल की, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें जाती जिंदगी में अजियतनाक हकायक का सामना करना पड़ा। उन्होंने जिस शख्स को अपना हमसफर बनाया उसे जिंदगी ने मोहलत न दी और वो चंद अरसा बाद ही दुनिया से रुखसत हो गया, और जवानी में बेवा हो जाने वाली तमन्ना सारी उम्र बेवा ही रही और शोहर की मोहब्बत में कभी दूसरी शादी न की। और अफसोस की बात यह भी है कि उनके आखिरी दिन माली मुश्किलात और अलालत में गुजरे, और वो तमन्ना जिसका दस्तरखान अनवाउ इकसाम के लजीज खुशबूदार खानों से भरा रहता, वो फाके काटने पर मजबूर हुई, और वो घर जहाँ पर मिलने वालों का तांता बंधा रहता वहशतनाक तन्हाई का ठिकाना बन गया। तमन्ना क़याम पाकिस्तान से कबल पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम सोफिया था। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के साथ कराची आ गयी। ये एक सफेद पोश घराना था जिसका शोबी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। तमन्ना कम उम्र ही थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता न थी और बिल्कुल सीधी सादी खातून थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते अब कफालत की जिम्मेदारी तमन्ना पर आ पड़ी थी। तमन्ना ने 1960 में रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया। उन्हें इंतजार हुसैन जैसे बड़े अदीब के लिखे हुए स्टेज प्ले में अदाकारी का मौका भी मिला। वो ये सब सिर्फ अपनी और अहले खाना की कफालत के लिए कर रही थी। खुद उनके मुताबिक उन्हें अदाकारी का कोई शौक नहीं था, लेकिन किस्मत में उनके लिए एक तवील और शानदार एक्टिंग करियर लिखा था। थिएटर में काम की शुरुआत पर ही उन्हें फिल्मों में काम करने की पेशकश होने लगी। उन्होंने अपने उस्ताद कमाल अहमद रिजवी की सरपरस्ती में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आगे बढ़ती चली गई। इस दौरान वो सोफिया से तमन्ना हुई और खुदादार सलाहियतों और जहानत के सबब जल्द ही इस फन अदाकारी में ताक हो गई, जिसमें कभी उनकी कोई दिलचस्पी न थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनको बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली। आगा तालिश और अलाउद्दीन जैसे सीनियर अदाकारों ने उनकी तरबियत में दिलचस्पी ली और यूं जल्द ही तमन्ना एक माहिर अदाकारा बन गई, जिन्हें हर अच्छा प्रोड्यूसर कास्ट करना चाहता था। तमन्ना की पहली फिल्म 1962 में रिलीज हुई जिसका नाम दामन था। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें संतोष और सबिया जैसे बड़े नाम थे, लेकिन खुद तमन्ना को नुमाया होने का मौका 1964 की फिल्म आशियाना से मिला। इस फिल्म में ज़ेबा और निगत सुल्ताना जैसे चेहरे थे जिनके होते हुए फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल करना मुश्किल था, लेकिन तमन्ना पूरी लगन से काम कर रही थी। फिल्म दामन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की और 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलकर सिल्वर जुबली मनाई। 60 की दहाई में एक के बाद एक कामयाबी तमन्ना को मिलती रही, लेकिन उनके करियर को उरूज 70 की दहाई में मिला, जिसमें धड़ाधड़ उनकी फिल्में आने लगी और हर तरफ उनकी अदाकारी का चर्चा होने लगा। उनकी पहचान पाकिस्तान की बेहतरीन वैम्प यानी मनफी किरदार अदा करने वाली अदाकारा के तौर पर होने लगी। वैम्प के किरदार के लिए वो हर किसी की पहली तरजीह थी, यहाँ तक कि उनको मद्देनजर रखकर फिल्में लिखी जाने लगी, जो कि बहुत कम अदाकारों को नसीब होता है। 70 की दहाई का आगाज तमन्ना के लिए सुपरहिट फिल्म अंजुमन से हुआ, जिसके हिदायतकार हसन तारिक थे। दरअसल फिल्म अंजुमन अनवर कमाल पाशा की एक सुपरहिट फिल्म दो आंसू का रीमेक थी, जो कि 1950 में बनाई गई थी, लेकिन फिल्म अंजुमन दो आंसू से भी ज्यादा कामयाब रही। ये मुआशरती थीम पर बनी एक म्यूजिकल फिल्म थी, जिसके कई गीत वहीद मुराद पर अक्सबंदी के साथ सदाबहार हैसियत इख्तियार कर गए। ऐसी बड़ी फिल्म में एक अहम सपोर्टिंग रोल के साथ तमन्ना को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और वो एक मारूफ नाम बन गई। फिल्म अंजुमन ने प्लैटिनम जुबली मनाई थी
थी और 75 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। 1971 के साल तमन्ना की नाकाबिले फरामोश फिल्म तहजीब रिलीज हुई, जो कि बतौर हिदायतकार हसन तारिक की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार की जाती है और तमन्ना के लिए ये किरदार निगारी के लिहाज से बेहतरीन फिल्म थी। तमन्ना की दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में एक और यादगार फिल्म 1972 में रिलीज होने वाली क्लासिक फिल्म उमराव जान अदा थी। ये भी हसन तारिक की हिदायतकारी में बनने वाली गोल्डन जुबली फिल्म थी। रानी, शाहिद, रंगीला, तालिश, अलाउद्दीन और नैयर सुल्ताना जैसे बड़े नाम इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। इस फिल्म में तमन्ना ने जाने मन पान वाली का रोल किया और फिल्म बिनों का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि तमन्ना इस किरदार के लिए बाजारे हुस्न में जाकर पान वाली को देखा करती थी, जो कि इस किरदार के लिए इंस्पिरेशन थी। इस वाकया से आप तमन्ना की मेहनत, काम से लगन और नेचुरल अदाकारी का अंदाजा लगा सकते हैं और यही वजह है कि उमराव जान अदा में जहां तवाइफ के किरदार में रानी बेगम का किरदार सुपरहिट रहा, वहीं सपोर्टिंग रोल में तमन्ना बेगम का किरदार भी बेहद सराहा गया। तमन्ना की अदाकारी की एक खास बात यह भी थी कि वो कम उम्र होने के बावजूद बूढ़े या ज्यादा उम्र के किरदार किया करती थी और पूरी तरह किरदार में ढल जाती थी। उनको जवान कैरेक्टर्स 1977 की फिल्म आशी के बाद मिलना शुरू हुए। 1977 का साल इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इसी साल उनकी फिल्म भरोसा रिलीज हुई। हमीदा जबीन के नावल फालतू लड़की पर मुबनी मोहम्मद अली और जेबा की ये फिल्म बेहद कामयाब रही। तमन्ना को इस फिल्म में अदाकारी के लिए निगार अवार्ड भी मिला, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड है। ये तमन्ना के एक्टिंग करियर का उरूज था। वो इंडस्ट्री की सबसे मकबूल वैम्प अदाकारा बन चुकी थी और कोई बड़ी फिल्म उनके बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। तमन्ना के फिल्मी करियर की एक और बहुत बड़ी फिल्म शोहरत जवाई भी थी, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी और ये उनके करियर की इब्तदाई पंजाबी फिल्मों में से थी। नन्ना और अली जाज जैसे बड़े अदाकार इस कॉमेडी फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। तमन्ना के लिए मुश्किल ये थी कि वो मनफी किरदारों में काम कर रही थी और इन्हीं किरदारों में मकबूल थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें मजाहिया किरदार दिया गया और वो भी नन्ना और अली जाज जैसे बड़े नामों के साथ। लिहाजा तमन्ना के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को भी बखूबी सर किया। नन्ना के साथ वो मुतअद्दिद फिल्मों में जलवागर होती रही और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को बहन भाई कहते थे। नन्ना और तमन्ना दोनों कमाल अहमद रिजवी के शागिर्द थे। इसके बाद तमन्ना मुतअद्दिद पंजाबी फिल्मों में भी नमूदार होती रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पंजाबी फिल्मों में भी उर्दू ही बोलती थी, क्योंकि यही उनकी मादरी जुबान थी और इसके बावजूद प्रोड्यूसर्स उन्हें बाखुशी कास्ट करते थे। तमन्ना की आखिरी फिल्म 1998 में रिलीज होने वाली निकाह थी। ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की हिदायतकार संगीता थी और इस फिल्म में शान और रीमा मरकजी किरदारों में थे। इस फिल्म में अदाकारों की बिल्कुल मुख्तलिफ और नई जनरेशन देखी गई। फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो चुकी थी और पुराने सब लोग उठते चले गए थे। इन हालात में तमन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और लाहौर छोड़कर कराची चली गई। कराची जाकर वो ड्रामों में काम करती रही, लेकिन दोबारा कभी फिल्मों का रुख नहीं किया। ड्रामा इंडस्ट्री में ये उनका पहला तजुर्बा नहीं था, बल्कि पीटीवी लाहौर में वो कबीर खान के साथ भी काम कर चुकी थी, लेकिन फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में मसरूफियात के सबब दहाइयों तक छोटी स्क्रीन की तरफ तवज्जो न कर सकी। तमन्ना की अज़वाजी जिंदगी बहुत खुशगवार लेकिन मुख्तसर थी। 1968 में वो अपनी वालिदा से मिलने लाहौर से कराची गई तो उनकी शादी करवा दी गई। ये शादी एक अरेंज मैरिज थी। उनके शौहर एक इंजीनियर थे। तमन्ना की एक बेटी पैदा हुई, लेकिन तकरीबन 2.5 साल बाद उनके शौहर एक हादसा में चल बसे और तमन्ना भरी जवानी में बेवा हो गई। तमन्ना के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो भरी जवानी में थी, वो चाहती तो शादी कर लेती जैसा कि बाकी अदाकाराएं करती हैं, मगर शौहर के खुलूस और मोहब्बत की छाप तमन्ना के दिल पर इतनी गहरी थी कि कई रिश्ते आने के बावजूद तमन्ना ने तमाम उम्र दोबारा शादी नहीं की। फिल्मी दुनिया में नन्ना के अलावा बाबरा शरीफ और शबनम उनके करीबी दोस्तों में से थी। आखिरी उम्र में जब वो अदाकारी छोड़कर कराची मुंतकिल हो चुकी थी तो उनको अलालत के दिनों में माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आखिरी बरसों में उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिससे वो जांबर तो हो गई लेकिन दोबारा सेहत याब न हो सकी। उन्हें हर दूसरे हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता था। उनका कोई बेटा नहीं था। इन हालात में हुकूमत या उनके दोस्त और कुलीग उनकी मदद या इयादत के लिए आगे नहीं आए, जिसका उन्होंने शिकवा भी किया। और यूं तमन्ना बेगम, जो कभी फिल्मों का असासा समझी जाती थी, हर तरफ वाह वाह की सदाएं आती और उनसे मिलना लोगों की जिंदगी का मकसद हुआ करता था। उनका घर एक खंडर का मंजर पेश करने लगा और वहां वहशतनाक तन्हाई ने डेरे डाल लिए। और अफसोस की बात यह भी है कि उनकी वफात के बाद भी इस शानदार अदाकारा को वैसा खराज तहसीन पेश नहीं किया गया जिसकी वो मुस्तहिक थी। लेकिन हम जैसे बाज़ौक मद्दाहों के दिलों में उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करें।